जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये सवाल सबके जहन में कौंता रहता है कि आखिर सबसे बड़ी भक्ति क्या है, कैसे सच्ची भक्ति करें और वे भक्त कौन होते हैं जो भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सभी वीडियो को देख सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जो कि बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा वह अपनी प्रजा की भलाई के बारे में ही कार्य करता रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सब सुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर त्याग कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान का भगवत भजन कीर्तन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। वह हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन की बात है, एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने तुरंत देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, ये आपके हाथ में क्या है? देव बोले, हे राजन, ये हमारा बही खाता है। इसमें सभी भगवान के भजन करने वालों के नाम है। राजा बहुत निराश हुआ और बोला, महाराज, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम है भी या नहीं। तब देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, लेकिन राजा का नाम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए शायद इस पुस्तक में मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में बहुत आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। पूरी रात उसे नींद भी नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सुबह उठकर राजा फिर से परोपकार की भावना लिए अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर से सुबह सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के फिर से दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु इस बार इस पुस्तक के रंग और आकार में उस पहले वाली पुस्तक से बहुत भेद था और यह पुस्तक पहली वाली पुस्तक से आकार में भी काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर देव महाराज को प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज आपने कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देव महाराज ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है, जो उनके प्रिय भक्त है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित रूप से वे दिन रात भगवान की भागवत भजन कीर्तन में पूजा पाठ में लीन रहते होंगे। देव महाराज, जरा देखिए तो क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का नागरिक भी है क्या? अब देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों, असहाय ज़रूरतमंदों की, लाचार प्राणियों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं।
हे राजन, तुम दुखी मत हो ये सोचकर कि तुम पूजा पाठ भागवत भजन नहीं करते हो। लोगों की सेवा सहायता करके तुम वास्तव में भगवान की ही तो पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ जन सेवा किसी भी उपासना पूजा से कहीं बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए राजा से कहा कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करोगे तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान बहुत ज़्यादा दयालु है। उन्हें खुशामद चापलूसी नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। वे धन दौलत मिष्ठान भोग के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल भक्त के भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दान करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, निर्धन किसान, ज़रूरतमंदों, लाचार गरीब लोगों की यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। और यही भगवान की परम भक्ति, सच्ची भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और राजा भी अब समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जो भी लोग परोपकार करते हैं, लोगों की निस्वार्थ भाव से जन सेवा उनकी सहायता करते हैं, वही उस भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं जिनका मन निष्कपट होता है। भगवद गीता में वर्णित श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव से स्थिर रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव से रहता है, और जो बुरी संगति से दूर रहता है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो मनुष्य शुद्ध मन से भगवान की आराधना में लीन है और जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठ चुका है, ऐसा भक्त श्री कृष्ण को प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किसी भी प्राणी की सहायता जो करता है, जो निष्काम भक्ति करता है, बिना किसी इच्छा के, किसी लालच के भक्ति करता है, और भगवान सुख दे या दुख, वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करता। जो मनुष्य हर हाल में खुश रहता है और संसार में परोपकार करता है, ज़रूरतमंदों की सेवा करता है, पुण्य के काम करता रहता है, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि कामचोर हरामखोरों की सहायता आप करें, कदापि नहीं। जो स्वयं अपने लिए ही कोशिश ना करे, उनकी तो बिल्कुल भी सहायता ना करे, क्योंकि अगर आपने उनकी सहायता की तो वह व्यर्थ ही जाएगी, उनकी कामचोरी जारी रहेगी। और जो लोग उनकी सहायता नहीं करेगा, उन्हें वे भला बुरा कहेंगे और गालियाँ भी देंगे। तो दोस्तों, जो मनुष्य दूसरों की खुशी में सुख खोजता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त है, वही ईश्वर का प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं या सेवा कार्य में लगे रहते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए स्वयं यत्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा मदद करने को ही पूजा समझकर कार्य करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और इसीलिए दोस्तों, जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलिए
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।